नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंडला में 329 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया और परियोजना में 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कई सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। कई योजनाओं के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मार्गों को मंजूरी दी गई है। कई प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। इससे ज्यादा पर्यटन महत्व भी बढ़ सकता है। देश और विदेश के पर्यटक ऐतिहासिक और आध्यात्म विरासत जानने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिल सका। नितिन जी कई सौगातें लेके हमारे बीच में आए हैं। जरा याद करो, एक जमाना था मध्य प्रदेश की धरती पर, तब पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढम गड्ढा है, ये पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज आप देखेंगे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने के लगातार प्रयास। 1261 करोड़ रुपए की लागत से मंडला और डिंडोरी दोनों जिले की 329 किलोमीटर सड़कों की सौगात देने आदरणीय नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र 2003 के बाद अब तक लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और रोडों का विकास का ये लगातार काम अभी चलता जा रहा है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, सीधे कबीर चौरा से लेके डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, संदलपुर, नसलागंज, औदौलागंज, इंदौर, धार, सरदारपुर और झाबुआ तक ठेठ एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव माननीय गडकरी जी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। और ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, ये केवल सड़क नहीं होगी, इसकी दोनों तरफ हम औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे। अभी गडकरी जी रास्ते में पूछ रहे थे फग्गन सिंह जी से और मुझसे कि मंडला में इंडस्ट्री कितनी है। हम कहा इंडस्ट्री की दृष्टि से हमारा मंडला अभी पीछे है। ये हमारा आदिवासी जिला है, ट्राइबल जिला है, और इसलिए योजना ये बना रहे हैं कि इस रोड के दोनों तरफ कहां कहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय उत्पाद के आधार पर आधारित कौन कौन सी उद्योग यहाँ डाले जा सकते हैं। बहुत बड़े ना हो। फग्गन सिंह जी ने भी कान्हा नेशनल पार्क को सीधे रोड से जोड़ने की मांग कर ली कि ये भी अगर नेशनल हाईवे बन जाए और शानदार 4 लेन हो तो हमारे यहाँ टूरिज्म जो लोगों को रोजगार देता है, पर्यटन जो लोगों को रोजगार देता है, वो और बड़ी संख्या में पर्यटक आए और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता रहे। देखिए, नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री हैं जो कभी इनकार नहीं करते और कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है नितिन जी ये सौगात भी आज हमको देंगे। तो जो फग्गन सिंह जी ने आज यह मांग रखी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए स्वीकार करने की कृपा करें। अब उनका दिमाग देखिए नितिन जी का कैसे चलता है। नर्मदा जी के ऊपर से गुजरे तो बोले यार यहाँ तो थोड़ा अलग तरह का कोई केबल ब्रिज वैसा कुछ के मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम मनाया जाएगा और उसी दिन से मध्य प्रदेश की धरती पर सामाजिक समरसता के साथ पेशा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। सबकी भावनाएं ध्यान में रखते हुए हम उसको लागू करने का काम करेंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज की हमने टेंडर बुलवा लिए हैं और जल्दी अब मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए भी हम लोग यहाँ आएंगे। ऐसे एक नहीं अनेकों काम, टूरिस्ट सर्किट एक बना रहे हैं,
मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के अलावा हमारा पुरातन स्मारक, रामनगर का किला, सहस्त्रधारा और अन्य प्राचीन स्थानों को जोड़ते हुए टूरिज्म का हम सेक्टर यहाँ पे तैयार कर रहे हैं ताकि और ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ पहले राज्य के युवाओं को ठगने पर खुद को पत्र भेजते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी श्वेत पत्र की मांग करे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कई मुद्दों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। पति पत्नी का मामला है, इसलिए उसकी अभी गहराई तक हम नहीं पहुंचे हैं। जहां तक न्याय की गुहार है, ये मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज है, सभी को न्याय मिलेगा। निश्चित जो सत्र होता है उसमें तो बात रखते नहीं है, फिर कहते हैं सत्र बड़ा कर दो। हल्ला मचाने के लिए सत्र नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें ये ध्यान रहे कि जो सत्र है एक बार तो कभी सार्थक चर्चा करके दिखाएं। जब चर्चा की बात आती है तब हल्ला करते हैं, तब पलायन करते हैं। मुख्यमंत्री तक का तो माननीय कमलनाथ जी को खेद पत्र तैयार करना चाहिए पहले। जो उन्होंने किसानों से, नौजवानों से झूठे वादे किए थे पिछली बार, उसके लिए खेद पत्र जारी करें तो अच्छा है। और वैसे भी नए वचन पत्र को बनाने की जरूरत क्या है, पुराने वाले वचन पत्र की तारीखें बदल दें बस, क्योंकि किया तो उसमें भी कुछ नहीं है ना, तो तारीख बदल दे। क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक हमारे पक्ष में कुछ कहा है क्या? उनने आज तक कुछ हमारा किया हुआ अच्छा माना है क्या? जनता अच्छा मानती है, इसलिए वो 20 साल से विषय संज्ञान में आया था। कल वाले वीडियो पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया है और इन पर अब सख्त कार्रवाई करने का विचार है। जो प्रमुख हैं उसमें उन पर रासुका की भी कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। इस तरह के लोग जिन पर मुकदमे अधिक हैं, जिनको बाउंड ओवर किए गए हैं, जिनकी जमानतें जिनने दी हैं, इनसे वसूली भी करेंगे और जमानतदार। बीजेपी प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत दिशा निर्देश अनुसार जिला अध्यक्ष लक्ष्मी लता वर्मा के नेतृत्व में महतारी होंका पोस्टर विमोचन स्कूटी रैली निकाली गई, जिसमें उपस्थित पूर्व प्रदेश मंत्री संध्या और उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, उनके साथ समस्त महिला मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि शराबबंदी और महिलाओं को पर बढ़ते अपराध समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार रैली निकाली जा रही है। हुंकार रैली में केंद्र के नेता समेत बीजेपी के महिला मोर्चा भूपेंद्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ हुंकार भरी और शहर के बड़े स्थल पर आंदोलन किया था। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुंकार रैली का पोस्टर अधिकृत तौर पर विमोचन किया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के पारंपरिक खेल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का बृहद रूप से उन्होंने आयोजन करवाया। इस सिलसिले में बालोद जिले के जनपद पंचायत गुडरदेही के ग्राम कुंचानदून विधानसभा और विकासखंड छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुंवर सिंह निषाद विधायक और संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन रहे अध्यक्ष सुचित्रा हेमंत साहू जनपद अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का ब्लॉक स्तरीय आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के खेल खो, कबड्डी, फुगड़ी, भावरा, बटुल, बिल्लस, संखली, जो पुराने हमारे संस्कृति के खेल थे, लगभग लोग भूलते जा रहे थे, विस्मय होते जाते। आज उसको छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने संस्कृति के साथ साथ व्यंजन के साथ साथ आज छत्तीसगढ़ी खेल को भी ग्राम से निकालकर पूरा प्रदेश में लाने का जो काम किया। और आज हम देख रहे हैं जिस उत्साह के साथ लोग ग्राम में भाग लिए, जोन में भाग लिया और आज इस ग्राम कचांदूर में ब्लॉक स्तरीय आयोजन किया गया है। लगभग 5000 प्रतिभागी 4 दिन के इस खेल में भाग लेंगे। तो निश्चित ही ये हमारे परंपरागत खेलों के प्रति लोगों का एक रुझान है और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेलकूद का प्रारंभ
मुख्य अतिथि विधायक महोदय, जनपद अध्यक्ष और हमारे जनपद सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज प्रारंभ कराया गया है। आज प्रारंभ में पहले दिन हमारे 9 खेलों में से 1590 खिलाड़ियों ने आज भाग लिया है और जैसा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलकूद में कुल 14 खेलों को शामिल किया गया है और इसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो गांव स्तर के हैं, जो हमारे परंपरागत खेल कूद हैं, उसको बढ़ावा देना ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय का मुख्य उद्देश्य था, जिसके परिपालन में हम लोग आज यह ब्लॉक स्तरीय विकासखंड गुंडर मध्य प्रदेश के भिंड में अभी हाल ही में भिंड राट महुआ रेलवे लाइन के सर्वे के लिए पुनः बजट में रेल मंत्रालय द्वारा बात कही गई, जिसको लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने रेल मंत्री को पत्र लिखने की बात करते हुए कहा कि 2003 में उनके द्वारा भिंड राट और महुआ रेलवे लाइन का सर्वे करीब 425 करोड़ रुपए की लागत से स्टेटमेंट बनवाकर तैयार किया गया था, लेकिन बजट अलाउड नहीं किया गया और काम चालू नहीं हुआ। एक बार फिर से भिंड राट महुआ रेलवे लाइन को पुनः सर्वे को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2003 में सर्वे और स्टेटमेंट बनाने को लेकर उन्होंने तैयारी कर ली है, उसे फिर से रिवाइज क्यों करना है। 2003 में इसका सर्वे हो चुका है और सर्वे के बाद एस्टिमेट भी बन चुका है, जो आपके सामने रखा है। ये 477 करोड़ का पॉइंट कुछ का एस्टिमेट बना था। आदरणीय अटल जी ने 2 बार घोषणा की। ग्वालियर जब वो आए तब हमने उनसे निवेदन किया, वहाँ पे घोषणा की आम सभा में, और फिर 2004 में भिंड आए तब भी घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्यवश 2004 वाली चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, इसलिए उसमें बजट अलॉटमेंट नहीं हुआ। अब उसके बाद जो भी सांसद रहे, हम सभी से रिक्वेस्ट करते रहे कि इसमें कोशिश करो बजट अलॉटमेंट हो जाए तो काम शुरू हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। उसमें फिर कुछ भागीरथ प्रसाद ने फिर कुछ फेरबदल बोले हो गया है, अब नए सिरे से होगा। फिर अभी सुना है संध्या जी ने कुछ बोला कि वो उसमें सर्वे के लिए पैसा देने की बात हो गई। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि जब सर्वे हो चुका, एस्टिमेट बन चुका, तो मान लीजिए अगर उस समय बजट नहीं मिला तो अब इसी को रिवाइज किया जा सकता, तो समय बच सकता है। लेकिन अब अगर फिर से दोबारा से सर्वे होगा, फिर एस्टिमेट बनेगा, तो इसमें फिर उतना ही समय लगेगा जितना हम एस्टिमेट हम बनवाने में, मान लीजिए हम बजट अलॉटमेंट में हमको सफलता नहीं मिली थी तो नहीं हो पाया था। अब जो लोग रहे उसके बाद वो कोशिश करते तो हो सकता था, अभी भी हो सकता है अगर इसी पे कंसंट्रेट करें। लेकिन वो अधिकारी लोग पता नहीं किस तरह से क्या घुमा देते हैं कि फिर से उसका सर्वे होगा, फिर एस्टिमेट बनेगा, फिर बजट अलॉटमेंट होगा, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो अभी हम लगातार जब लगे रहे, उसके बाद भी 2003 में एस्टिमेट बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद बजट अलॉटमेंट नहीं हो पाया। बीच में कांग्रेस की सरकार रही 10 साल तक, तो उन लोगों ने कोई इस पर गौर नहीं किया। अब फिर से जब बीजेपी की सरकार आ गई तो जो सांसद बीजेपी के हैं वो लोग प्रयास करते तो शायद हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। अब हमारा इसमें ये कहना है कि अभी भी कुछ नहीं हो गया। ये कहना चाहिए कि भाई एस्टिमेट बना हुआ है पहले का, तो इसको रिवाइज करें, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, निश्चित तौर पे बढ़ेगी। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से शिवपुराण कथा का भव्य आयोजन 9 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु देश भर के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले हैं। इस आयोजन में सभी जाति, धर्म, संगठन, समुदाय का व्यापक समर्थन मिल रहा है। गुड़ियारी में होने जा रही है और इस आयोजन के मुख्य आयोजक
बसंत अग्रवाल और पूरी टीम लगातार 2 महीने से मैदानी तैयारियों में लगी हुई है, जिसके द्वारा लगभग 5 लाख वर्ग फीट पर यह विशाल पंडाल तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के साजा मुख्यालय में संचालित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय इन दिनों इतना ज्यादा जर्जर हो चुका है कि रखे सामान कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। आपको बता दें कि 2016 में बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ था, जिसके 10 महीने बाद साजा BEO कार्यालय में महिला प्रधान का दरवाजा टूट गया था और आज तक नहीं लग सका और लगाने की सुध किसी को नहीं रही। इसी के अलावा स्कूल किताबों और अन्य सामग्री तकरीबन पड़ी रही, वही लापरवाही बरती जा रही है। प्रभारी BEO साजा का कहना है कि ब्लॉक मुख्यालय में ये स्थिति है तो बाकी विकासखंड में स्कूलों की क्या स्थिति होगी, बस कल्पना ही की जा सकती है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।